डेलीगेट समझ लिया था। अब हम देखते हैं इसमें और हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ों की हमें कमी है, तो हमसे फिनिश आउट कर लेंगे फटाक से। तो हमें मे बी स्टार्ट करना है अपना, अच्छा, इवेंट और मल्टी थ्रेडिंग को अंडरस्टैंड करना है, और इसके बाद हमें स्टार्ट करना है अपना डेटाबेस पोर्शन, राइट। तो फटाक से इवेंट और मल्टी थ्रेडिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेटाबेस पोर्शन पे चलते हैं, राइट। सो इवेंट को अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले कि इवेंट किस तरीके से काम करता है, इवेंट क्या है और कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली अब देखो, इवेंट जो होता है, एज यू नो, इवेंट कुछ ऐसे कंडीशन होती हैं, कुछ ऐसे केस होते हैं, कंडीशन नहीं कहते हैं, कुछ ऐसा केस होता है जब कोई एक्टिविटी फायर होती है, जैसे बटन पे क्लिक किया, तो बटन पे क्लिक एक क्या है, इवेंट है। आपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस किया, तो की प्रेस क्या है, इवेंट। आपने मान लो फॉर्म को सबमिट किया, तो फॉर्म सबमिट क्या है, इवेंट, ठीक है। आपने कोई की अप किया, वो एक क्या है, इवेंट है। आपने डबल क्लिक किया, एक इवेंट है। आपने राइट क्लिक किया, एक इवेंट है। आपने फॉर्म क्लोज कर दिया, वो भी एक इवेंट है। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स हैं जो आपके एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं। तो इवेंट इज समथिंग व्हेन हैपन समथिंग, मतलब इवेंट कुछ ऐसी चीज हो सकती है जब आपका कुछ होता है, जैसे कि बटन पे क्लिक हुआ, डबल क्लिक हुआ, राइट क्लिक हुआ, ऐसा कुछ भी आपने किया, ये सब किसके पार्ट्स हो गए, इवेंट के पार्ट। ये सभी आपके इवेंट्स के पार्ट हैं। ध्यान रखना, इवेंट आप जब भी बनाते हो, तो इवेंट बनाने का पर्पस होता है कि आप किसी एक्टिविटी पे कुछ करना चाहते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जब आप किसी एक्टिविटीज पे कुछ करना चाहते हो, तो आपको उसके रिस्पेक्ट में फंक्शन चलाना पड़ता है, बिकॉज इवेंट का काम है जस्ट टू आइडेंटिफाई योर इवेंट। इवेंट का काम है कि आपका इवेंट आइडेंटिफाई, जैसे बटन पे क्लिक हुआ कि डबल क्लिक हुआ कि राइट क्लिक हुआ, इवेंट का काम है आइडेंटिफाई करना उसे। लेकिन उसे आइडेंटिफाई करके उस पे आपको जो भी फंक्शन चलाना है, आइडेंटिफाई करके उस पर आपको जो भी फंक्शन चलाना है, वो आपको फंक्शन चलाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, डेलीगेट की। इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी डेलीगेट की। तो आप डेलीगेट की मदद से इवेंट को फायर आप कर सकते हो, फायर किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सी शार्प, व्हाट अबाउट द इवेंट, इफ आई टॉक अबाउट द सी शार्प इवेंट, तो इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कहीं से भी आप समझ लो, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मिल जाएगा। देखो क्या कह रहा है, एन इवेंट इज अ नोटिफिकेशन सेंट बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक तरह से क्या है, सिग्नल है या एक नोटिफिकेशन है जो ऑब्जेक्ट सेंड करता है टू सिग्नल अकरेंस ऑफ एन एक्शन। मतलब जब कोई एक्शन होता है तो वहां पर क्या होता है, इवेंट फायर अप हो जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे समझिए, ठीक है, इवेंट क्या है। तो इवेंट को हम लोग यहाँ समझते हैं कि भाई देखो, इवेंट शो द डिक्लेयर इवेंट एंड हैंडलर, लाइन से हैंडल करने का टेक्निक से बता दिया, यहाँ पर डिफाइन है। देखो कह रहा है, इवेंट आर अ स्पेशल काइंड ऑफ मल्टीकास्ट डेलीगेट। इवेंट क्या है, एक तरह का स्पेशल मल्टीकास्ट किया हुआ डेलीगेट होता है, दैट कैन ओनली बी इन्वॉल्व्ड फ्रॉम विद इन द क्लास और ओवररिडन क्लास। मतलब ये किसी ओवररिडन क्लास या इस क्लास के अंदर ही कॉल होता है, ठीक है। इफ द क्लास सेस और स्ट्रक्चर सब्सक्राइब द इवेंट, मतलब कोई अगर क्लास है या स्ट्रक्चर है उस, तो वो इवेंट को अगर सब्सक्राइब करता है, तो उसका एक इवेंट हैंडलर मेथड होता है जो उसे पब्लिश करता है, इवेंट को रेज करता है और उसे हैंडल करता है, ठीक है। अगर आप कोई इवेंट की बात करते हैं, तो इवेंट बनाना बहुत सिंपल है। इसके लिए जैसे डेलीगेट के लिए डेलीगेट कीवर्ड यूज होता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इवेंट कीवर्ड, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, पब्लिक इवेंट कीवर्ड, फिर उसके बाद डेलीगेट जो उसका हैंडलर होगा उसका टाइप, ठीक है, फिर इवेंट का नाम, आप कुछ भी दे सकते। उसके बाद जब भी आपको उसे इन्वॉल्व करना हो, तो आप अपने इवेंट के साथ इसको क्या करेंगे, इन्वॉल्व कर लेंगे।
इवेंट के साथ इन्वॉल्व कर लेंगे और आप जो भी मेथड आप अपना चलाएंगे, जो भी डेलीगेट के साथ अपने पास हो, ठीक है, जो भी आप मेथड बनाएंगे, जैसे यहाँ पर एक मेथड है इसने एग्जीक्यूट कराया, तो जो भी मेथड आप चलाएंगे वो आपका मेथड क्या होगा, इवेंट के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाता है। इसका मैं आपको पहले एग्जांपल दिखाता हूँ कि इवेंट कैसे बनता है। और ये इवेंट बनाने के लिए देखो स्टैटिक कीवर्ड यूज होगा, वर्चुअल होता है, सील्ड होता है, एब्स्ट्रैक्ट, ये सभी इवेंट के लिए कीवर्ड यूज होते हैं। तो एग्जैक्टली मैं आपको पहले इवेंट का एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि इवेंट का क्या एग्जांपल है, कैसे बनता है। मैं विजुअल स्टूडियो पे चलता हूँ और आपको एक विंडोज एप्लीकेशन पहले क्रिएट करेंगे। आज हम लोग एक विंडोज एप्लीकेशन बनाएंगे और मैं आपको विंडोज एप्लीकेशन का भी एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट बनाइए और फिर इस नए प्रोजेक्ट में क्या करेंगे आप, ये देखो आपके पास प्रोजेक्ट आ गए। आप यहाँ से लाइब्रेरी की वजह सेलेक्ट कर लेंगे, क्या विंडोज एप्लीकेशन या डेस्कटॉप, इसको बोलते हैं हम लोग, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो आप C# लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और यहाँ से विंडो फॉर्म एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और विंडो फॉर्म ऐप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम टेम्पलेट मिल जाएगा, इसमें केवल आपको क्रिएट अ प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग एप्लीकेशन विद विंडो फॉर्म्स। ठीक है, यूजर। तो हम लोग इससे सेलेक्ट करेंगे .NET फ्रेमवर्क वाले चूज को, इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे। यहाँ पर एप्लीकेशन का कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, सो माई विन ऐप, मैंने इसका नाम दे दिया और सिंपली इसको क्या करेंगे फिर हम क्रिएट। यह एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बना रहे हो, ध्यान। जैसे ही आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, एक फॉर्म आपको बनाकर दे देगा। एक फॉर्म अपने आप बन के आपको मिल गया। ठीक है, अब इसी फॉर्म के साथ आप नए फॉर्म भी बना सकते हो और इसी फॉर्म के साथ अपना आप आगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो भी है डेवलप कर सकते हो। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आप देखेंगे तो ये आपको फॉर्म एक बना बनाया मिला है, program.cs आपकी रहती है वैसे ही। इसे आपको नहीं टच करना है, इसमें आपका केवल होता है एप्लीकेशन रन, मतलब सबसे पहले कौन सा फॉर्म रन करेगा। ठीक है, इसका यहाँ पर कॉन्फ़िगरेबल होता है, बाकी आपको फॉर्म पे काम करना है। जब आप देखो फॉर्म पे काम करोगे ना, ये जो आपका फॉर्म है, इस फॉर्म पे काम करोगे, इस पे काम करने के लिए आपको टूल मिलता है। टूल का मतलब होता है कि इस पे आपको बहुत सारा, जैसे मान लो टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, लेबल लगाना है, बटन लगाना है, या कुछ भी करना है ना, उसके लिए आपके पास क्या है, टूल है। तो आप टूल की मदद से काम करेंगे। ठीक है, तो आपको टूल से कंट्रोल मिल जाएंगे, आपको जो कंट्रोल लगाना है लगा सकते हो और यूज कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले ना एक छोटा सा काम करने वाला हूँ। ठीक है, वो क्या है कि मान लो मैं एक बटन बनाना चाहता हूँ, बटन के क्लिक पे कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैं टूल बॉक्स में जाऊंगा, ध्यान रखना, टूल बॉक्स में जाएंगे आप, यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे राइट साइड में है, नहीं दिखाई देता है तो व्यू में जाकर टूल बॉक्स चूज कर लेना। ठीक है, क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा टूल बॉक्स ऑप्शन यहाँ। अब यहाँ पर जाके आप क्या लेंगे, एक बटन लेंगे। तो मैंने एक बटन यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करने से बटन आपका यहाँ आ गया, ध्यान से देखना। ठीक है, अब बटन आ गया। इस बटन की ना प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास ना ये प्रॉपर्टीज दिखाई देंगे यहाँ। ठीक है, इस पे सेलेक्टेड रहेगा, ये प्रॉपर्टी दिखाई देगी। इस प्रॉपर्टी पे जैसे इसका टेक्स्ट मुझे चेंज करना है तो मैं यही चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, मान लो यहाँ पर क्लिक मी रखना चाहता हूँ, मैंने इसका क्या किया, प्रॉपर्टी चेंज कर दिया, क्लिक मी। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके अंदर क्या चेंज करना है, सेलेक्ट करते रहो और चेंज करते रहो। ठीक है,
जैसे इसका मान लो आपको टेक्स्ट लाइन चेंज करना है, तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है, कुछ भी चेंज करना है तो आप यहीं से चेंज कर सकते हो। साइज वाइज ऊपर नीचे करनी है तो आप साइज वाइज ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो, जैसे बड़ी साइज छोटी साइज कुछ भी करना है तो बड़ा बटन कर सकते हो, छोटा बटन, जैसा भी करना चाहो आप कर रहे हो। मुझे इसके क्लिक पे कुछ करना है, ठीक है, तो इसका इवेंट होगा। इवेंट का सेक्शन देखो प्रॉपर्टीज में, ये जो राइट साइड में है दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखो इवेंट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको इवेंट दिखाई दे रहा है। तो आप जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका इवेंट सेक्शन आएगा, पूछेगा देखो कौन सा इवेंट आपको चाहिए, क्लिक चाहिए, माउस कैप्चर चाहिए, माउस क्लिक चाहिए, कौन सा चाहिए आपको? मुझे क्लिक चाहिए, तो मैं या तो डबल क्लिक कर दूं बटन पे तब भी इवेंट बन जाएगा मेरा, या मैं यहाँ पर भी 2 बार क्लिक करूंगा इवेंट बन जाएगा। देखो इवेंट बन गया है। तो इवेंट बनने का मतलब कहाँ ये आ गया, एक C# फाइल के अंदर लेकर के, जो आपके इस फॉर्म का फाइल है, इसके अंदर इसने एक फंक्शन बना दिया और इसको इवेंट से रजिस्टर कर दिया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँ, पहले मैसेज देके प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन यूज करोगे आप, मैसेज बॉक्स, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इंटेलिजेंस का नहीं आ रहा है, मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहाँ पर एक मैसेज दे दो, ठीक है। दिस मैसेज में भी ठीक है, तो मैंने मैसेज दे दिया, आई एम क्लिक, और इसको कर दिया। अब मुझे रन कराना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, स्टार्ट पे जाके प्रोजेक्ट को रन करा दूंगा। जैसे मैं इसे रन कराऊंगा आप देखोगे आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो रन करेगा और आपका फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये आ गया, यहाँ पे बटन भी आ गया। देखो जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा मुझे मैसेज मिल रहा है, आई एम क्लिक, ठीक है। इसका मतलब बटन के क्लिक पे कुछ हो रहा है, बटन पे जब आप क्लिक कर रहे हो कुछ तो हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, इवेंट हो गया। अब समझो ये इवेंट यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, ये कैसे काम हुआ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब सिंपल से देखो, जब आप फॉर्म देखोगे तो जो आपका फॉर्म बना है, इस फॉर्म की 2 फाइलें बनी है। इस फॉर्म पे डबल क्लिक करो, देखो इसकी फाइल है, इसकी designer.cs फाइल है, एक फॉर्म की CS फाइल। तो अगर मैं designer.cs फाइल पे आपको लेके जाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका फॉर्म बना है इसके अंदर जब आपने उधर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इवेंट जनरेट किया, तो इधर कुछ कोड जनरेट होके आ गया है। और ये कोड मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो जो आपने उधर किया ना प्रॉपर्टी में जा करके, वो सारा कुछ यहाँ पर खुद ही बना हुआ है। देखो बटन का अपना सारा क्या है, बटन का लोकेशन बना है, बटन का नेम है, बटन का टेक्स्ट आपने जो दिया था वो सेट हो गया है, हाँ, बटन की साइज सेट हो गई है। बटन का देखो सबसे लास्ट में क्या लगा है, इवेंट हैंडल लगा। कि बटन के क्लिक पे क्या हो रहा है, एक इवेंट हैंडलर मतलब एक डेलीगेट उसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और उसके अंदर जो मेथड है वो कौन सी है, ये वाली मेथड, ठीक है। ये मेथड है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 काम हो रहा है। एक तो भाई यहाँ पर देखो क्लिक है अपने पास इवेंट, क्लिक क्या है, इवेंट, लेकिन क्लिक पर क्या कर रहे हो आप, डेलीगेट की मदद से एक फंक्शन को एसोसिएट किया गया है, डेलीगेट की मदद से एक फंक्शन को एसोसिएट किया गया है। तो यहाँ पर जो इवेंट है वो आपका क्लिक है, मेथड कौन है, बटन 1 क्लिक है, और डेलीगेट कौन है, इवेंट हैंडलर। ये क्या कर रहा है, इवेंट को और मेथड को आपस में एसोसिएट कराता है, कनेक्ट कराता है, कम्युनिकेट कराता है, ठीक है। मेन काम यहाँ पे कर रहा है आपका डेलीगेट। डेलीगेट का काम है इवेंट को और मेथड को आपस में एसोसिएट या फिर उनसे कम्युनिकेट कराना, कनेक्ट कराना, जो कि ये करता है, सर यहाँ ठीक पे है। किसी भी चीज़ में हम चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बिल्कुल कर सकते हो, कोड ही तो है, कोड में कोई चेंजेस कर लो, आपकी मर्जी, जो करना कर लो। बटन की साइज जैसे आपको छोटी करनी है, ठीक है, तो छोटी कर लो, बड़ा कर लो, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है, कोई भी चीज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कि बटन एक यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और देखो ये बटन एक ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म डॉट बटन क्लास का, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर ये सभी प्रॉपर्टी और मेथड है, आप कोई भी प्रॉपर्टी मेथड चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी।
सारा प्रॉपर्टी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, उन सबका कोड यहीं पे आएगा फॉर्म वन डॉट डिजाइनर में। एग्जैक्टली अगर मैं कोई चेंजेस यहाँ करता हूँ ना, अगर मैं इस बटन पे जाके मान लो, अगर मैं इसके मान लो इस पे राइट क्लिक करके मान लो इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, प्रॉपर्टी पे जा करके इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, मान लो यहाँ गया मैं और इधर चल के अपीयरेंस में जाकर कुछ चेंज कर, अपीयरेंस का है अपीयरेंस, क्या देखते हैं इसमें क्या चेंज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी बड़ी करके इसको थोड़ा सा दिखेगा तो इसमें चेंज कर, इवेंट अभी दिख रहा है, इवेंट नहीं, प्रॉपर्टी पे जाना और यहाँ पर इसका मान लो अपीयरेंस चेंज करना चाहते हो तो चेंज द बैकग्राउंड। चलो इसको चेंज करते हैं, वेब कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और वेब कलर में लेते हैं इसको, मान लो मिल गया सी ग्रीन, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है मुझे, तो मैंने ये चेंज कर दिया और इसका फोर कलर चेंज करना है मुझे, व्हाइट करना था, मैंने फोर कलर लिया व्हाइट। और मान लो इसमें मैंने क्या किया, फॉन्ट फैमिली में जाके यहाँ सेटिंग कर देते हैं इसकी फॉन्ट की, तो फॉन्ट सेटिंग थोड़ी चेंज करता हूँ मैं, कुछ चेंज करके दिखाता हूँ क्या क्या करता हूँ। मैं जाके बोल्ड कर देता हूँ, साइज 12 पिक्सल कर देते हैं, बटन का चाहे तो फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर लो अपने हिसाब से, आपको जो जो चीजें करनी है आप यहाँ करना है अपने हिसाब से, ट्राई कर। चलो वही रखते हैं, मैंने ये चेंजेस कर दिया। तो इतनी जो चेंजेस हुई, अगर आप यहाँ फॉर्म डिजाइनर डॉट सी एस में जाएंगे तो ये सारी चेंजेस यहाँ पर अडॉप्ट हुई। अभी तक कितना कोड था, अब देखो इसके अंदर फॉन्ट का भी कोड आ गया, हाँ ये आ गया, ग्राफिक्स आ गया, फोर कलर का कोड आ गया। अब ये कोड तुम यहीं से लिख लो चाहे, और नहीं यहाँ से लिखते हो तो प्रॉपर्टीज जाके चेंज कर लो, दोनों ऑप्शन इसमें दे रखा है इन्होंने कि आप चाहे तो प्रॉपर्टीज जाके चेंज कर लो, चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हो तो लिख लो, दोनों भी करोगे तो आपका जो भी होगा दोनों इम्पैक्ट होगा। जैसे अगर मैं यहाँ कलर चेंज करूंगा तो वहां जाकर चेंज हो जाएगा, जहां से मैं जो चीज करूंगा वो आपका यहाँ से वहां से होता है। जैसे मान लो बॉर्डर कलर लगाना है, मैं यहाँ पर दिस डॉट बटन डॉट बाउंस बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के अलावा बॉर्डर कलर प्रॉपर्टीज में है, बैकग्राउंड इमेज है, बाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट है, बॉटम है, बाउंस है, टेक्स्ट है, एंकर है, डायलॉग रिजल्ट है, तो ये सब है इसमें, ऑटो साइज है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो भी आपको इसमें से चेंज करना हो अपने हिसाब से। कंपनी नेम, कंटेनर, कंटेनर मेनू, कॉन्टेक्स्ट मेनू, ये सब इसमें साथ अपने पास प्रॉपर्टीज हैं बनी हुई। आपको जो प्रॉपर्टी चाहिए आप इस पे अपनी वो प्रॉपर्टीज को अपनी जरूरत के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, जैसे मान लो मुझे इसका फोर कलर तो सेट है ऑलरेडी, बट अगर आप कोई प्रॉपर्टी यहाँ चेंज करना फोर कलर पे तो ऑलरेडी सेट आपको देनी है अपने हिसाब से, तो हाइट यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, हाइट मुझे देना है, मान लो यहाँ पर दिया मैंने कुछ भी, प्रॉपर्टी होगी ये क्या लेगा, हाइट गेट, दे दिया। जो भी आप यहाँ पर देंगे प्रॉपर्टी, यहाँ से देंगे वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इधर जाकर के इम्पैक्ट कर देगा जो भी आप देंगे। अब कलर अगर यहाँ से चेंज करोगे तो वहाँ अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर मान लो किया मैंने ब्लू कर दिया, मान लो ब्लू वायलेट कर दिया, ये ब्लू वायलेट अपने आप यहाँ हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये बेनिफिट इसका है, तो आप दोनों जगह से कर सकते हो। तो ये बेसिकली डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसमें आप अपना छोटा सा एप्लीकेशन अगर कभी जरूरत पड़े या कुछ लगे तो आप बना सकते हो, इसमें आप काम कर सकते हो। इसमें कुछ है नहीं, केवल कंट्रोल्स हैं बने बनाए, कंट्रोल्स को आपको यूज करना सीखना है और उसके साथ अपना सी शार्प लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, सी शार्प लिखनी आनी चाहिए, कंट्रोल आपको यूज करना होगा। तो
थोड़ा सा आपको आइडिया पता चल जाएगा कि कैसे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे काम करते हैं, कैसे उसे हैंडल, क्या टेक्निक से हैंडल करने की। ओके सर। ठीक है, तो मैं छोटे सा ट्रिक आपको इन चीज़ों का बताता हूँ कैसे आपको करना है। हाँ, और भी बाकी चीजें इसमें हैं, अपने हिसाब से करना चाहो तो अपने हिसाब से जैसा भी करना चाहो कर सकते हो। कि भाई पेज कैसे चलेगा, कैसे लोड होगा, कैसे काम करेगा। जैसे एक नोट पैड एप्लीकेशन बनानी है, वर्ड पैड एप्लीकेशन बनानी है, या फिर मान लो कोई छोटा सा एंटीवायरस बनाना है, स्कैनर बनाना है, इस तरह का कुछ भी करना है तो आप इसमें, ठीक है। मैं एक छोटा सा आइडिया भी चलो देता हूँ कि आपको कैसे इसमें छोटा सा एप्लीकेशन, जैसे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सा ये करना है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे फॉर्म मेरा लोड हो, ठीक है, फॉर्म मेरा लोड हो वैसे ही यहाँ पर मेरी ड्राइव सारी खुल के आ जाए। मैं जिस ड्राइव को सेलेक्ट करके यहाँ पर स्कैन करूँ तो मेरी ड्राइव स्कैन होकर के बता देना चाहिए कि इतनी हमारे पास टोटल फाइलें हैं, इतनी इन्फेक्टेड फाइलें हैं। स्कैनर मुझे बनाना है एक सिंपल सा, सोचो। अब एंटीवायरस का काम तो काफी बड़ा हो जाएगा, बट स्कैनर बनाना है आपको। स्कैनर बनाने के लिए आपको क्या करना है भाई, आपको चाहिए कम्बो बॉक्स, ड्रॉप डाउन चाहिए, कम्बो बॉक्स ले लो यहाँ पर। कम्बो बॉक्स आपका क्या होगा, ड्रॉप डाउन होगा। आपको लेबल चाहिए, आप लेबल उठा लो यहाँ से, अपने लेबल ले लो, कम्बो बॉक्स ले लो, बटन ले लो, ठीक है। और इस लेबल को हम लोग इधर भी क्या करते हैं, एक कम्बो बॉक्स इधर अपना डाल देते हैं, या लिस्ट व्यू एक ले लेते हैं, इसके अंदर आपका मान लो लिस्ट व्यू आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, लेबल पे रख, लिस्ट व्यू में लंबा सा हो जाता है सर। आप यहाँ पर एक ले लो, लेबल और ले लो इधर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल क्या करना है। मुझे मैंने एक मान लो ये ले लिया, मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया बड़ा, ठीक है, ये कर दिया। और चूंकि बड़ा करने का मतलब है कि इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा इसके हिसाब से बड़ा रखना पड़ेगा मुझे, तो लेट मी चूज द फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, ठीक है। और लेबल को थोड़ा सा सही करेंगे, इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं 12 पिक्सल का। लेबल का टेक्स्ट चेंज कर देते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट ड्राइव स्कैन, ठीक है, ये मैंने दे दिया यहाँ पर। और यहाँ पर अपने पास बटन चुकी है, तो बटन का जो इधर टेक्स्ट है उसको दे दो क्या, दे दिया आपने यहाँ पर। ये चेंजेस कर दिया आपने, जो स्कैन करके रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका यहाँ आएगा। तो लेबल का टेक्स्ट यहाँ से हटा दो अभी के लिए, और आप यहाँ पर केवल और केवल इसकी आईडी पता रखना, लेबल 2 है इसकी आईडी ऊपर दिखना। और इसकी फॉन्ट साइज वाइज अपने हिसाब से जो चेंज करना था वो चेंज, मान लो 12, ठीक है। ये आपने कर दिया। अपने पास क्या है यहाँ पर, सिंपल है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले जब सिस्टम ये पेज लोड हो, सबसे पहले क्या हो, जितनी ड्राइव है यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए ड्रॉप डाउन के अंदर कम्बो बॉक्स में। तो ड्राइव कैसे लोकेट होती हैं आपको, मैंने फाइल हैंडलिंग बनाई, ड्राइव इन्फो क्लास बताया। तो फॉर्म के लोड पे जाओगे, फॉर्म के लोड पे, तो यहाँ पर व्यू कोड कर लेना। आपका फॉर्म का लोड का इवेंट यहाँ पर नहीं आया, नहीं आया तो आप क्या करेंगे, इवेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे, फॉर्म सेलेक्ट होना चाहिए, जिसका इवेंट जनरेट है उसका वो वाला पार्ट सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्म आ गया, फॉर्म का देखो यहाँ पर आ गया, ये फॉर्म 1 आ रहा है ना, कह रहा फॉर्म के क्लिक पे, डबल क्लिक पे, माउस चेंज पे, किस पे आपको इवेंट चाहिए, ठीक है। तो मुझे इस पे चाहिए ना, फॉर्म के लोड पे चाहिए। तो मैं यहाँ पर लेबलेटिंग फोकस की, अब लेआउट, लेआउट में ऑटो साइजिंग है, ये सब चीजें हो गई। तो फॉर्म के लोड पे या तो मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दूं उसको, मूव चिल्ड्रन लेआउट रिसाइजिंग पे नहीं, डिलीव पे, वैलिडेटिंग पे, एंटरिंग पे, डेटा बाइंडिंग, देखो लोड एक इवेंट यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपको फॉर्म लोड पे कुछ करना है तो लोड पे जाओ, डबल क्लिक कर तो लोड का इवेंट बन गया। अब लोड पे क्या करना है, मुझे ड्राइव फिल करनी है इसके अंदर, यू नो ऑलरेडी दैट ड्राइव इन्फो नाम का एक क्लास होता है, कहाँ पर होता है, सिस्टम डॉट आईओ नेम स्पेस में। सबसे पहले जाएंगे ऊपर, यूजिंग डॉट आईओ, यहाँ पर आइए, ड्राइव इन्फो, ड्राइव्स, एक
हाँ जी, तो हमने क्या लिया, देखो यहाँ पे ड्राइव ले लिया। अब सिंपल क्या किया, मान लो ड्राइव इन्फो डॉट गेट ड्राइव्स, हमने क्या किया, ड्राइव गेट कर ली सिस्टम। अब मुझे क्या करना है, मान लो मुझे ये ड्राइव जो है, ये सभी ड्राइव मुझे क्या करनी है, अपने ड्रॉप डाउन में बाइंड करनी है। हम क्या चलाते हैं, फॉर ईच, ठीक है, वेयर ड्राइव इन ड्राइव्स, जो भी ड्राइव से आएगा ड्राइव उठा लेंगे। और हमने कहा अगर हमारे पास क्या है, ड्राइव टाइप, ड्राइव डॉट ड्राइव टाइप इक्वल टू ड्राइव टाइप, ड्राइव टाइप डॉट क्या है, फिक्स्ड है, मतलब हार्ड डिस्क की ड्राइव है, ठीक है। तो अपने पास जो भी कम्बो बॉक्स आपने लिया, मतलब ड्रॉप डाउन लिया डॉट, अब सिंपल क्या करिए यहाँ पर, आइटम्स डॉट ऐड कर दीजिए। इसके अंदर क्या करेंगे आप, आइटम ऐड कर देंगे, या फिर इसके अंदर आप देखेंगे आइटम्स डॉट इंसर्ट ऐड, तो आएगा आएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप इसके अंदर अपने आप आइटम को ऐड कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिससे आप इसमें अपना आइटम ऐड करो। सिंपल, चूंकि ये कम्बो बॉक्स एक कलेक्शन होता है, और कलेक्शन के अंदर आपको कैसे आइटम ऐड करने हैं ये आपको पहले से पता होता है, कम्बो बॉक्स में कैसे आइटम ऐड करने हैं। तो इसके अंदर हमारे पास केवल और केवल क्या है, मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, आप इसके साथ अपने जो भी मेथड्स हैं ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास यहाँ पे आइटम्स होगा, और यहाँ पे देखो ऐड है, ऐड रेंज आ गया, काउंट हो, ये सब चीजें आ गई ना इसमें। तो आपको जो भी आइटम इसमें ऐड करना है, मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर अपना क्या करूंगा, ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और डेटा सोर्स, अगर कोई बाहर से आता है डेटा, जैसे मान लो अपने पास कोई डेटा बाहर से बना हुआ डेटाबेस वगैरह से आता है, तो डेटा सोर्स डायरेक्टली बाइंड कर सकते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास अलग अलग टेक्निक इसमें है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आइटम को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब अपना जो भी आइटम्स है इसके अंदर अपना इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर लो। देखो इंसर्ट भी कर सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है, के बीच में कहीं इंसर्ट करना है। तो मुझे क्या करना, भी ऐड करना है फिलहाल के लिए। तो मैंने क्या किया, अपना जो भी ड्राइव का नेम होगा ना, मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ड्राइव डॉट नेम, उसका जो नेम होगा, ठीक है, वो नेम को अपने यहाँ पर ऐड कर, ड्राइव का नेम ऐड करते हैं। देखो क्या ऐड किया जाए, नेम ही ऐड करते हैं, नेम दिखेगा, ठीक है। तो मैंने ये नेम ऐड कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि उसके बाद एक लास्ट में और ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट ड्राइव का, ड्राइव केवल रखते हैं। अभी इतने मैं दिखाता हूँ कितना कोड कर। देखो जैसे ये लोड हुआ, आप देखना यहाँ पर जितनी ड्राइव मेरे पास थी, CDF सारी ड्राइव लोड हो गई। अब इतनी ड्राइव मेरे पास थी सिस्टम के अंदर, सारी लोड हो गई। अब मैं जिस पे क्लिक करूंगा, स्कैन करूं, स्कैनिंग हमारे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इसमें स्टार्टिंग में या तो एक कोई ड्राइव सिलेक्ट होकर आए बाय डिफॉल्ट, ठीक है, और नहीं होता है तो सेलेक्ट ड्राइव का ऑप्शन आ जाए। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूंगा, लूप में एक ऑप्शन दे दूंगा यहाँ पर, कम्बो बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सेलेक्ट, ठीक है। ये दे दिया मैंने, देखा सेलेक्ट लेता है, देखो सेलेक्ट आ गई ना बाय डिफॉल्ट। ये तो सेलेक्ट रहेगा यहाँ पर, सेलेक्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका सेलेक्टेबल रहेगा, केवल सेलेक्ट रहेगा बस। इसके बाद आप सेलेक्ट करोगे कोई भी ड्राइव और स्कैन करोगे तो स्कैनिंग स्टार्ट, इवेंट भी चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली सिंपली मुझे ये करना है कि इस ड्राइव के अंदर, इस ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, उस फाइल को मुझे क्या करना है, उन सारी फाइल को मुझे क्या करना है, काउंट करना है, और काउंट करके मुझे दिखाना है, या फिर मुझे एक लिस्ट के अंदर दिखाना है, ठीक है। तो कैसे दिखाऊंगा मैं बहुत सिंपल तरीके से दिखा सकता हूँ। सिंपल यहाँ बटन के क्लिक पे चलिए और क्या करिए, इफ कम्बो बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है, सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू, आप ऐसे कर सकते हैं अगर इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर ये 0 है तो एक मैसेज आ जाएगा, डॉट शो प्लीज सेलेक्ट ड्राइव, ठीक है।
तो ये मैसेज आ जाएगा। और ऐसा नहीं होगा तो एल्स पार्ट में जाएगा अपने ये, और यहाँ पर ड्राइव को आई मीन जो ड्राइव मिलेगी उसी को उठाएगा। तो स्ट्रिंग पाथ टू combo box वन डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। सेलेक्टेड आइटम ले लो, आइटम वैल्यू दोनों एक ही है, सेलेक्ट आइटम। ठीक है, जो भी सेलेक्टेड आइटम होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा, बट इसमें हमें चाहिए स्ट्रिंग में, इसको मैं क्या करूंगा, टू स्ट्रिंग बनाऊंगा जो पाथ मेरा बन जाएगा। मेरे पास पाथ आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको फाइल इन्फो या डायरेक्टरी इन्फो क्लास का इस्तेमाल करना होगा। डायरेक्टरी इन्फो मान लो dir इक्वल टू न्यू डायरेक्टरी, डायरेक्टरी इन्फो। ठीक है, इसके अंदर क्या पास करेंगे, अपना पाथ पास करेंगे। पाथ दे दिया मैंने, डायरेक्टरी सारी आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसमें से फाइल चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, डायरेक्टरी इन्फो में केवल डायरेक्टरी आएगी। तो अपने पास क्या आपने लिया यहाँ पर डायरेक्टरी इन्फो, आपको फाइल चाहिए तो मैं यहाँ पर फॉर ईच लगा रहा हूँ। फॉर ईच वेर फाइल इन dir डॉट गेट फाइल्स। क्या करेंगे, गेट फाइल्स कर लेंगे। तब इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी फाइल हम गेट करेंगे। ठीक है, तो फाइल्स आपने गेट कर लिया, और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर अपने पास अब सारी फाइल के नाम तो मिल गए, उस नाम को आपको लिस्ट में ऐड करना था। तो आपने क्या करना है, इधर एक ले लेना है, टूल बॉक्स में चले जाओ इधर, और एक ले लो यहाँ पे लिस्ट बॉक्स ले लो। ठीक है, इस लिस्ट बॉक्स के अंदर सारी फाइल ऐड कर दो। मैं तो सारी फाइलों को ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, बाकी इसको बड़ा कर लेंगे आप। तो लिस्ट बॉक्स का आईडी लिस्ट बॉक्स ही है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, बोलूंगा लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट ऐड, नॉट क्लियर ऐड। ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, फाइल डॉट फाइल नेम, फुल नेम ऐड कर दो इसको। ठीक है, तो बस केवल इतना मैंने किया। जितनी फाइल है यहाँ पर मैंने सारी सारी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद ये चलने के बाद आपने लास्ट में एक मैसेज दे दिया। ठीक, क्या मैसेज देंगे, एक लेंगे पहले तो वेरिएबल इन काउंट इक्वल टू 0, और इधर अपना जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार क्या करना, काउंट प्लस प्लस करना, और यहाँ मैसेज दे देना टोटल फाइल्स काउंट, टोटल फाइल्स फाइल मिल रही है, कैन पास ईयर।
Recording in progress. हाँ तो देखो हमने क्या किया, मैसेज दे दिया यहाँ पर प्लस प्रिंट करा दिया अपना क्या, ठीक है। मैंने केवल इतना काम किया है, जो सेट कि हमारे ड्राइव के अंदर कितनी फाइल्स मिलती हैं क्या बताता है। सेलेक्ट मी शो, सो वंस मेरे पास सेलेक्ट है, अब मैंने यहाँ सेलेक्ट किया मान लो अपना एफ ड्राइव, ठीक है, और इसको किया मैंने स्टार्ट। जैसे मैंने किया देखो इसने बता दिया टोटल फाइल्स फाउंड कितनी है, 6 मिल रही हैं, एंड दीज आर द फाइल्स जो इसके अंदर इसको मिल रही हैं। डी ड्राइव के अंदर देखा जाए तो डी ड्राइव के अंदर कितनी मिल रही हैं, ये डी ड्राइव के अंदर 21 मिल रही हैं। हाँ एफ ड्राइव के अंदर अभी जितनी थी एफ ड्राइव के साथ डी ड्राइव की कंबाइंड हो गई हैं, तो आपको लिस्ट को क्लियर कर देना चाहिए जब भी आप नई ड्राइव को स्कैन करते हैं, ठीक है। तो ये जब ऐसे ऐड करो मैं सबको मुझे क्लीन करना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर ये जाऊंगा करने ना एल्स पार्ट में, ऐड करने से पहले क्या करिए, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट क्लियर फंक्शन। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। जब भी आप कोई नई ड्राइव ऐड करोगे तो आपकी क्लीन हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ पर मान लो देखो पहले तो मैं कोई सेलेक्ट अगर नहीं करूंगा तो मुझे ये क्या बोलेगा, ये मुझे एक्सेप्शन अच्छा आ गया इसमें। तो सिलेक्टेड इंडेक्स की वजह देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्टेड वैल्यू, तो सिलेक्टेड वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर, ये वाली है जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये है। या फिर मैं टेक्स्ट दे दूं यहाँ पर, टेक्स्ट इक्वल टू सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट इक्वल टू, अगर ये टेक्स्ट अपने पास है तो फिर ये मैसेज आएगा, नहीं तो फिर आएगा। जैसे अभी मैं क्लिक करूंगा, अच्छा यहाँ पे आ रहा है, एक काम करते पहले तो उसको ना यहाँ पर हम लोग एक डीबगर लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पर करते ये हैं कि एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और इसको चला देखते हैं क्या आता है, पता तो चले वो किसमें क्या आ रहा है। क्लिक किया आपने, यहाँ आ गया, सिलेक्टेड टेक्स्ट इसका ब्लैक आ रहा है। अच्छा हमने सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्टेड टेक्स्ट आ रहा है ब्लैंक, तो इसका मतलब यह है कि जब इसके अंदर ब्लैंक आएगा तो अब ये एक चीज होनी है, तो ठीक है यहाँ कंडीशन क्या लगा देंगे कि भैया जब ये आएगा ब्लैंक तो मैसेज आ जाएगा, एक पॉइंट हटा दो चाहो तो, अब काम करेगा। क्लिक किया आपने, देखो यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट ड्राइव आ रहा है, जब तक ड्राइव सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं करेगा। जैसे आपने कोई ड्राइव सेलेक्ट कर लिया, मान लो सी सेलेक्ट करके स्कैन किया, अच्छा उसके बाद ही सिलेक्टेड टेक्स्ट आपके पास ये आ रहा है, फिर भी आ रहा है भाई। अच्छा मुझे लगता है सिलेक्टेड वैल्यू के साथ ही काम करना पड़ेगा। सिलेक्टेड इंडेक्स कर लो यार ना, छोड़ो हटाओ, सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू -1, -1 होता है नेगेटिव इंडेक्स, जब कुछ भी सिलेक्टेड नहीं होगा तो यही होता है। देखो यहाँ पर देखा जाए -1 आ गया ना, F10 दबा, आ गया यहाँ पर मैसेज, तो मैसेज आ जाएगा। अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर तो इंडेक्स 0 आ जाएगा, देखो 0 आएगा तो 0 इंडेक्स की वैल्यू को पकड़ लेगा ये और आएगा उसका ड्राइव लिख करके, ठीक है अभी सही चलेगा ये, कोई दिक्कत नहीं। -1 से कंपेरिजन कर लो, 11 फाइल टोटल फाउंड हो रहे हैं इसमें आपको, ठीक है। डी ड्राइव मैंने सेलेक्ट किया, उसको स्कैन किया तो उसके अंदर हमारे पास कुल टोटल 21 फाइल हो रही है, 21 फाइलों की लिस्ट यहाँ पर है। तो फिलहाल मैंने एक छोटा सा स्कैनर बनाया जो आपकी ड्राइव को स्कैन कर रहा है, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी केवल जो ड्राइव यानी कि जैसे डी ड्राइव किया
तो डी के अंदर जितनी फाइल है केवल उन्हें स्कैन कर रहा है। आपको क्या करना है इस पे, आपको करना ये है कि अगर मैं डी सिलेक्ट करूँ ना, तो डी के अंदर फोल्डर के अंदर भी अगर फाइल है कोई, तो ये उसे भी स्कैन करे। ठीक है, फोल्डर के अंदर भी अगर फाइल है तो उसे भी स्कैन करे, मतलब इनर फाइलों को भी क्या करेगा, ये स्कैन करेगा। इसके लिए आपको सी शार्प में फाइल हैंडलिंग का क्या कोड लिखना पड़ेगा, रिकर्जन कैसे कॉल करना पड़ेगा, ये आपको, आपकी ड्यूटी है, आप इसे करिए। ये आपका असाइनमेंट है, मैं दे रहा हूँ कि आप जितना किया मैंने उतना करना। इसके बाद इसमें ना कि अगर मैं फाइल को सेलेक्ट करता हूँ तो उसके अंदर और कितनी फाइल्स हैं, फोल्डर हैं, जितने भी फोल्डर के अंदर भी फाइलें होंगी सारी फाइलों को सेलेक्ट कर लीजिए और बता दे कितनी फाइल्स हैं, ताकि अगर मान लो इसको स्कैन करना वगैरह होगा ना तो आप कर पाओगे उसको उसकी मदद से। समझ आई बात? ओके तो सर। ये चीज आप चाहो तो इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कोई मीडिया प्लेयर वगैरह बना सकते हो, वीडियो प्लेयर वगैरह बना सकते हो, या मतलब एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट करो, चाहे नोटपैड कोई बना लो, वर्डपैड बना लो, एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट इसमें करो, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज करना समझ में आ जाएगा कैसे यूज करते हैं इसको। इधर सारे कंपोनेंट अपने पास पड़े हुए हैं, जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए, फॉर्म चाहिए, एलिमेंट चाहिए, सारे मिल जाएंगे आपको। आपको जो भी चीज बनाना हो ना इधर से सारा कुछ बन जाएगा। कोई ब्राउजर देखो, इसके अंदर हम ब्राउजर भी बना सकते हैं, कोई वेब ब्राउजर बनाना हो वो भी हम डेवलप कर सकते हैं इसी के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू, एवरीथिंग। कोई नोटपैड वगैरह चाहिए तो आप बना सकते हो, इसी के थ्रू बना सकते हो। नोटपैड बनाना हो, कोई पेज बनाना हो, सब मेनू वेनू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखना यहाँ पे सारे मेनू मिलते हैं यहाँ पे, देखो मेनू स्ट्रिप है, टूल स्ट्रिप है, मेनू स्ट्रिप आपको यहाँ मिल जाती है, सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसमें कुछ भी डेवलप कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। जैसे मुझे ना एक छोटा सा मैं एग्जांपल और बताता हूँ, मान लो मुझे लॉगिन करवाना है, लॉगिन करा करके एक पेज पे जाना है, ठीक है, और मुझे वहां से ओपन करना है। उसके लिए भी मेरे पास बहुत सिंपल टेक्निक, मैं एक फॉर्म बना लूंगा और उस फॉर्म को मैं लॉगिन फॉर्म बना दूंगा, और उस फॉर्म के साथ क्या करूंगा, स्कैन, उसको मैं दो पेज पे डायरेक्ट करा दूंगा। देखो मेरे पास क्या है, प्रोजेक्ट में जाओ, एक नया फॉर्म ऐड कर लो, इसका नाम दे देते हैं हम लोग क्या, लॉगिन, नाम दिया आपने लॉगिन। लॉगिन फॉर्म आपने बना दिया, मान लो एक और बना लो, एक बना लो, मान लो यहाँ पर डैशबोर्ड। ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे अभी देखो, अभी मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले मेरा वही पुराना पेज आएगा जो मैंने पहले चलाया था। मैं चाहता हूँ लॉगिन पेज खुल के आए, मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास यहाँ पे स्टार्टर डॉट सी एस होती है ना, सॉरी प्रोग्राम डॉट सी एस होती है, इसमें जाकर के अपना लॉगिन वाला पेज दे दो जो आपको रन कराना है बाय डिफॉल्ट। लॉगिन तो आप दे दो यहाँ पर। अब बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज रन करेगा, लॉगिन वाला। देखो लॉगिन वाला, लॉगिन वाले पेज को मुझे सेट करना है, तो लॉगिन वाले पेज को मैं चाहता हूँ ना कि ये पेज सबका सेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब जब ओपन हो इसका एक साइज होगा, ऐसा नहीं पूरा बड़ा सा आएगा, ये छोटा सा पेज लोड होगा, तो मैं इसका एक साइज दे रहा हूँ इतना बड़ा, और इसका जो जो इसका जो पोजीशन होगा वो क्या करेंगे, कर्सर तो ठीक है इसका, बैकग्राउंड और ये सब कुछ सही है, फॉन्ट वॉन्ट प्रॉपर्टीज में थोड़ा जाकर इसका चेंज कर देते हैं कुछ, तो अपीयरेंस इसका कहाँ रहेगा, लेबल टेक लोकेशन, लोकेशन इसकी क्या रहेगी, विद दिखा रहा है यहाँ पे, डेटा बाइंडिंग लेआउट रहेगा, फॉन्ट और ठीक है। पोजीशन इसकी रखते हैं हम लोग सेंट्रलाइज, स्टार्ट पोजीशन क्या रहेगा, सेंटर स्क्रीन, स्क्रीन के सेंटर पर रखेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ हम क्या करते हैं, इसका फॉर्म बना देते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा क्या करूंगा, एक ले लेंगे आप यहाँ पे, चाहे तो कंटेनर ले लो कोई भी, प्रिंटिंग डेटा कंपोनेंट, कंपोनेंट चाहिए मुझे, क्या चाहिए यहाँ पर, ये चाहिए। हमारे पास यहाँ पैनल बना हुआ है, ग्रुप बॉक्स है, तो मैं एक ले लेता हूँ ग्रुप बॉक्स, इसके अंदर अपना फॉर्म,
इसके अंदर ही मेरा रहेगा ये ग्रुप का पूरा फॉर्म। एक div जैसा होता है ये, जैसे HTML में आप div लेते हैं वैसे ये ग्रुप बॉक्स होता है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक टेक्स्ट बॉक्स, तो पहले 2 लेबल बना दो फटाफट, एक लेबल 2 लेबल। तो यहाँ पर अपने पास 2 लेबल हो जाएंगे। ग्रुप बॉक्स का नाम टेक्स्ट में दे देता हूँ यहाँ पर, लॉगिन फॉर्म, और इसके साथ यूजर नेम, और इधर हो गया पासवर्ड। और 2 टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए आपको, एक टेक्स्ट बॉक्स। सो दिस वन में भी टेक्स्ट बॉक्स बना लो 2 ठो यहाँ पे। और फॉन्ट साइज की थोड़ी सेट कर देना सही से, 11-12 पिक्सल में। एक इधर भी बन गया। पासवर्ड वाले को थोड़ा सा ऊपर ले जाना, दोनों को ऐसे, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड, इनका फॉन्ट साइज सबको सिलेक्ट करके एक साथ चेंज कर देंगे। तो फॉन्ट, सबका फॉन्ट एक बार चेंज करते हैं, 12 करते हैं, बोल्ड करते हैं। एक लॉगिन फॉर्म का भी बोल्ड रखते हैं, इसका भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज 12 और बोल्ड करते हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए बटन, अच्छा ये थोड़े से नीचे आने चाहिए, कि फॉन्ट साइज बड़ी हो गई है तो थोड़ा सा नीचे जाएगा। और एक बटन चाहिए यहाँ पर लॉगिन के लिए, बटन, और इसका एक आपने छोटा सा देखो लॉगिन फॉर्म बनाया है ये, ठीक है। इसको रन करा के देखिए, जैसे पेज लोड होगा आपका लॉगिन फॉर्म ऐसे खुल के आएगा, ठीक है। बाकी इसमें क्या चेंजेस करनी है अपने हिसाब से आप इसको थोड़ा बहुत डिजाइन विजाइन अपने हिसाब से और भी चाहो तो, सेंट्रलाइज चाहिए तो सेंट्रलाइज कर लो, मैं थोड़ा सेंट्रलाइज चाहता हूँ इसको, इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ सेंट्रलाइज बनाने के लिए। सर सेंटर में लेके आ गया मैं इसको, ये सेंटर में आ गया। फिर पेज लोड होते ही अपने पास ऐसे फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये लॉगिन बना दिया मैंने। अब लॉगिन के बाद मैं चाहता हूँ लॉगिन पे डालूं कुछ भी, अभी हार्ड कोड वैल्यू डालूंगा, तब भी ये मुझे जाना चाहिए लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे, ठीक है। मुझे कहाँ ले जाना है, डैशबोर्ड पे ले जाना, ये जो डैशबोर्ड आपके पास। तो लॉगिन के डबल क्लिक पे, बटन के क्लिक पे आपको काम करना है। आपने क्या कहा है यहाँ पर, इफ, ठीक है, 2 टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ले लो यहाँ पे, आप पहले स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स जो भी अपने पास है ना, 1 डॉट टेक्स्ट टाइप कर लो, ऐसे ही स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट क्या कर लोगे, गेट कर लोगे। फिर आप क्या करो, यूजर नेम इक्वल टू, मान लो अगर ये है क्या, कुछ भी दे देते हैं ऐसे ही, मान लो टेस्ट। पासवर्ड बाद में डेटाबेस से भी चेक कर सकते हो आप, इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नया वाले पेज को लोड कराएगा। तो दिस फॉर्म जो होगा ये क्या करेंगे, आप इसको हाइड करेंगे, मतलब ये फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, करंट वाला, लॉगिन वाला, ठीक है। और डैशबोर्ड जो फॉर्म आपके पास होगा, तो आपके पास क्या है, डैशबोर्ड फॉर्म जो होगा, इसे क्या करेंगे आप, इसका इंस्टेंस पहले बना लेंगे, वेयर डैशबोर्ड इक्वल टू न्यू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड फॉर्म होगा। और फिर उसके बाद डैशबोर्ड को क्या करेंगे आप, डैशबोर्ड डॉट शो करा देंगे, ठीक है। तो डैशबोर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, और ये आपका हाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और एल्स पार्ट में होगा, एक मैसेज आएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो क्या, इनवैलिड Recording in progress. इनवैलिड लॉगिन, आपने ऐसे मैसेज देते हैं।
लॉगिन क्रेडेंशियल, ठीक है। और अब भाई भी प्रोग्रेस से मैसेज मैसेज दिखाना हो तो वो भी दिखा देना। जैसे आप अगर कोई मैसेज दिखाना चाहते हो, मैसेज बॉक्स डॉट शो, इधर दिखा देना यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, कुछ ऐसा देखो छोटा सा मैंने काम किया है। प्लस डैशबोर्ड पे अभी आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर एक लेबल लगा देंगे, केवल मैसेज एक दे देते हैं ताकि लगे कि ये डैशबोर्ड पे आ गए। मैं यहाँ पर एक लेबल लगा देता हूँ, इसमें लिख दूंगा केवल वेलकम टू डैशबोर्ड। ये हो गया डैशबोर्ड सेंटर। फॉन्ट साइज की थोड़ी सी बड़ी कर देना, 22 पिक्सल बोल, ये मैंने कर दिया इस पे। हाँ, इसकी साइज वाइज आप चाहो तो यहाँ पर अपना जो लेआउट है ना, इसका लाइट साइज लेआउट जो है ये सब आप थोड़ा सा चेंज करोगे तो थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा और बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग अपने बड़े हिसाब से बढ़ा सकते हो। जैसे आपका यहाँ पे इसका स्टार्ट पोजीशन दे दिया आपने। यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन में चाहता हूँ सेंटर ऑफ स्क्रीन रहेगा, और व्यू स्टेट इसकी क्या रहेगी, मैक्सिमाइज रहेगा, मतलब फुल स्क्रीन में आएगा ये। एक बार रन करके देखते हैं। लॉगिन पेज खुल के आया, ठीक है, लॉगिन पेज खुल के आया, सब कुछ बंद कर दो। ये लॉगिन पेज है, ऐसे खुल के आएगा। आपने डाला इसके अंदर, मान लो भाई टेस्ट, पासवर्ड डाल दिया मैंने, मान लो इसके अंदर 1 2 3 4। अभी केवल 1 2 3 4 डालते हैं। लॉगिन किया, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल आ रहा है। मैंने सही पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5, सबमिट किया, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। क्या आ गया, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड खुल के आ गया, लॉगिन आपका सक्सेसफुल हो गया, यहाँ लेके आ गया। अब इस डैशबोर्ड में अपना मेनू बार वगैरह बना सकते हो आप। मेनू वेनू बनाओ इसके अंदर, और अपना आप इसके अंदर जो फंक्शनलिटी है वो इम्प्लीमेंट करते जाओ, अपना काम करते जाओ। मुझे मेनू बार चाहिए, मैं इसके अंदर मेनू बार बना सकता हूँ। मतलब डैशबोर्ड पे मेनू चाहिए, टूल बॉक्स में जाओगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेनू स्ट्रिप मिल जाएगी। देखना, यहाँ पे आपको जाओगे तो आपको मेनू स्ट्रिप मिल जाएगी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ये आपका देखो मेनू बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, ये फाइल मेनू मेरा बनेगा, ठीक है। और ये बन जाएगा, मान लो यहाँ पर एडिट मेनू बन जाएगा। ये मान लो यहाँ पर कस्टमर का बन जाएगा। ये मान लो यहाँ पर सेल्स का मेनू बन जाएगा। ये मान लो इन्वेंट्री का बन जाएगा। ये मान लो रिपोर्ट का बन जाएगा। ठीक है, ये सब देखो मेनू मैंने बना दिया यहाँ पर। अब इसके अंदर सब मेनू चाहिए मुझे, तो यहाँ पर मान लो फाइल के अंदर, मान लो न्यू, फाइल के अंदर न्यू क्या होगा, ये तो नहीं रहना चाहिए वैसे। एक काम करो, इसको डिलीट, फाइल को डिलीट मार दो, फाइल वाले काम में नहीं चाहिए, डिलीट मार देते हैं। फाइल का एडिट का दोनों डिलीट मारते हैं। कस्टमर का बना दिया मैंने, यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर ऐड कस्टमर, शो ऑल कस्टमर, शो कस्टमर, ठीक है। और एडिशनल या एडिट कस्टमर बना दिया आपने। सेल्स में बना दिया आपने यहाँ पर शो सेल्स, डे सेल्स, या शो ऑल सेल्स। आपके अंदर जो भी मेनू बनाना है इसके अंदर से बनाते जाओ, ये मेनू वगैरह सब बनते जाएंगे। तो जब आप रन कराओगे तो ये सब मेनू अपने आप चलने लगेंगे, और उन पे लिंक कराना है, कोड करना होगा। आप अगर ये सब चीज डील करना चाहते हो विंडोज एप्लीकेशन में, बहुत ही आसान है, सबका सिस्टम बहुत सिंपल है। इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस करके सीखना पड़ता है, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। सो मैंने यहाँ पर मान लो फिर से लॉगिन करने का प्रयास किया। द यूजर नेम इज द, क्या रखा था हमने यूजर नेम पे, क्या था ये, टेस्ट। अच्छा टेस्ट है, 1 2 3 4 5 है, तो आपने क्या यहाँ पर टेस्ट और 1 2 3 4 5 लॉगिन किया आपने। डैशबोर्ड पे आज सक्सेसफुल हो गया, ओके, डैशबोर्ड पे आ गए। तो ये मेनू बन के आ गया अपने पास यहाँ पे सारे के सारे। मेनू वगैरह आप बनाओगे सब बन के आ जाएंगे। बाद में एक सब इन पे
इन पे फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर देंगे, इन पे फॉर्म बना देंगे, पेजेस रखेंगे, और जो फॉर्म्स होंगे वो फॉर्म्स अपने इस पे क्लिक करके ओपन होंगे, डील होंगे, नेविगेट होंगे, सब चीजें डील होने लगेंगी। तो दिस इज द बेसिक एग्जांपल हाउ टू डील विद डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये आपके विंडोज एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ कैसे डील करना है, कैसे काम करना है, ये उसका स्मॉल सा एग्जांपल, छोटा सा। ठीक है, तो इसको बताने का मेरा मतलब ये है कि थोड़ा बहुत आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन का भी आइडिया हो जाए, ताकि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डील कर पाओगे। ओके, फाइन। सो ऑल द थिंग्स आर दिस, जो मैंने इवेंट को लेके बताया आपको, प्लस इसके साथ मैंने आपको यहाँ पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस कराया, बेसिक पार्ट्स पे कैसे काम करते हैं, कैसे चीज के डील करते हैं। तो इस चीजों में आप, अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। ये काम वैसे मिलता तो है नहीं मार्केट में, लेकिन फिर भी रेयर केस में, 1% केस में कहीं आपको कुछ मिल गया मेंटेनेंस वगैरह का काम, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, बट वैसे नहीं होता है, मेंटेनेंस वगैरह में आपको ये काम मिलते हैं कभी कभी, तो आपको मेंटेनेंस वगैरह मिलता है तो आपको अपने हिसाब से देखना ही पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, समझना पड़ेगा। आइडिया इतना है, इतना मैंने दे दिया, बाकी इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। इसके अलावा क्लास कॉन्सेप्ट इसके अंदर है जो हम लोग समझ लेते हैं। और फाइनली थिंग इज द मल्टी थ्रेडिंग। व्हाट अबाउट द मल्टी थ्रेडिंग? मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग का मतलब सिंपल सा है, आपका जो बाय डिफॉल्ट सी शार्प कोड एग्जीक्यूट होता है ना, इसको हम बोलते हैं सिंगल थ्रेडेड मॉडल। मतलब एक एक थ्रेड, थ्रेड का मतलब हो गया यहाँ पर स्मॉल पीस ऑफ योर कोड, आपके कोड का छोटा से छोटा पीस जो सीपीयू को एग्जीक्यूट होता है, जिसको थ्रेड बोलते हैं। तो थ्रेड का मतलब, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है यहाँ पे कि सबसे पहले तो आपके जितने भी टास्क होते हैं यहाँ पर, वो हमेशा सीपीयू में बाय डिफॉल्ट 1 बाय 1 परफॉर्म, मतलब एक एक करके चलते हैं। एक थ्रेड पहले चलेगा, कंप्लीट होगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर इसी तरह से थ्रेड चलते रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि थ्रेड में कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जब हमारे थ्रेड जो होते हैं वो वेट में चले जाते हैं। वेट में जाने का मतलब क्या हो गया कि भाई मान लो अगर कोई काम सिक्वेंशियल हो रहा है और किसी में थ्रेड में मान लो टाइम लग गया, तो उसकी वजह से बाकी सारे थ्रेड वेटिंग में चले जाते हैं। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, पेशेंट देखता है, ठीक है, अब उसके यहाँ लाइन लगी हुई है, 100 पेशेंट मान लो आए हैं, 100 की लाइन लगी है। एक पेशेंट को देखने मान लो वो 5 मिनट लगा रहा है, लेकिन किसी पेशेंट को देखने में मान लो 20 मिनट लग गए। ठीक है, तो मान लो किसी पेशेंट का काम था 1 मिनट का ही, लेकिन उस पेशेंट को वेट करना पड़ेगा जब तक कि सारे पेशेंट उसके सामने वाले देख नहीं लेता वो, तब तक उसे नहीं देखेगा वो। क्यों? क्योंकि वो सिंगल थ्रेडेड मॉडल में चल रहा है, एक एक करके चल रहा है वो। तो अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए उसको 50 मिनट या 100 मिनट वेट करना पड़ सकता है, ये पर्टिकुलर पेशेंट के साथ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मल्टी थ्रेड मॉडल लाया गया कि भैया एक जगह सब कर दो, और जिसको कम टाइम मिल रहा है, जो जल्दी एग्जीक्यूट हो सकता है, जिसको टाइम ज्यादा लग रहा है उसको अलग प्रोसेस कराओ, जिसको कम लग रहा है उसको जल्दी कराओ। तो मतलब इससे क्या होगा कि जो थ्रेड को वेट करना पड़ता था, इतना लंबा लंबा वेटिंग टाइम था उनका, वो वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, वो इजिली और क्विकली जल्दी प्रोसेस कर पाएंगे, जल्दी आउटपुट रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडेड मॉडल में काम करने का मतलब होता है कि एक से ज्यादा थ्रेड को अगर एक साथ एग्जीक्यूट कराया जाता है, मोर देन वन थ्रेड अगर एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडेड मॉडल, से बोलते हैं मल्टी थ्रेडेड मॉडल। मतलब मल्टी थ्रेड मॉडल का मतलब है कि एक साथ एक से ज्यादा काम को आप कर सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है कि हम एक साथ अगर एक से ज्यादा काम कराते हैं तो हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो फास्ट होता है, टाइम हमारा कम लगेगा, क्योंकि सीपीयू वहां पर ज्यादा यूटिलाइज होता है और एग्जीक्यूशन हमारा फास्ट हो जाता है। तो मल्टी थ्रेडिंग हम लोग करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग करने के लिए आपको जो नेम स्पेस चाहिए होता है वो सिस्टम डॉट थ्रेडिंग चाहिए होता है। सिस्टम डॉट थ्रेडिंग नाम का एक नेम स्पेस होता है जिसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड क्लासेस होती है, जिसको आप फील कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी मेथड मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में चलानी है तो आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेब डेवलपमेंट में मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता नहीं। वेब डेवलपमेंट में आपको आगे चल के मिलेगा यूज करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर जरूरत पड़ती है इसकी, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो।
विंडोज एप्लीकेशन के अंदर केवल यूज होता है, बाकी वेब में इसका जनरल यूज नहीं। वेब में आप मल्टी थ्रेडिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि मल्टी थ्रेडिंग से ही बना हुआ कॉन्सेप्ट है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जो वेब के अंदर यूज होता है। आप जब भी डील करेंगे वेब के साथ तो आप उसे यूज करेंगे, इसको नहीं। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट है इसका, अंडरस्टैंड करना है, यूज करना है, समझना होगा। समझ में आ रही है? तो एग्जैक्टली प्रोसेस मॉडल इसका यही। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? सिंपल सा मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में ले लो। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक आपके पास प्रोजेक्ट फॉर्म बना देता हूँ अलग से, उस फॉर्म के अंदर एग्जांपल देता हूँ। ये फॉर्म 2 मैंने बना दिया मान लो इसमें। ठीक है, और यहाँ पर program.cs में जाके मैंने कहा कि मेरा फॉर्म 2 रन करेगा बाय डिफॉल्ट, फॉर्म 2। ठीक है, और लॉगिन सारे फॉर्म को मैं बंद कर रहा हूँ। डैशबोर्ड बंद कर दो, लॉगिन। मेरे फॉर्म 2 के अंदर क्या है? फॉर्म 2 के अंदर मान लो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक लिस्ट व्यू होगा, लिस्ट बॉक्स होगा। ठीक है, बड़ा सा। देखो ये लिस्ट बॉक्स है मेरे पास, ठीक रखते हैं। और दूसरी चीज में क्या लूंगा, एक बटन लूंगा। देखो मल्टी थ्रेडिंग मैं समझाता हूँ कैसे चलता है। बटन का टेक्स्ट चेंज कर दो यहाँ पर, स्टार्ट। मैं चाहता क्या हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा स्टार्ट एग्जीक्यूशन पे, आपका जितने कुछ फंक्शन होंगे जो एग्जीक्यूट होंगे और अपना काम कर देंगे। तो बटन के क्लिक पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ। 2-3 मेथड बनाते हैं, पब्लिक, वाइड, ठीक है, मेथड 1। मेथड 1 बना दिया मैंने। इसके अंदर मैंने एक लूप चलाया, मान लो फॉर i equal to 1, i less than equal to 10, i plus। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, जो भी हमारे पास यहाँ पे लिस्ट बॉक्स है, डॉट आइटम्स डॉट ऐड। ठीक है, मैंने क्या ऐड किया यहाँ पर, हमने कहा यहाँ पर मेथड 1, मेथड 1 से वैल्यू कुछ ऐड हो रही है एंड द वैल्यू इज द प्लस आई। ठीक है, मेथड 1 से जो वैल्यू ऐड हो रही है वो प्लस आई। मैं एक ऐसे बना रहा हूं, मैं केवल 3 बनाऊंगा मेथड में, 2 और ये 3। ठीक है, ध्यान देना 3 मेथड बनाए, तीनों का अंदर कोड सेम ही है, बस केवल मैं यहाँ मैसेज चेंज करूंगा। ये मेथड 2 से ऐड हो रहा है, मेथड 2 दे दिया आपने, ये मेथड 3 से ऐड हो रहा है तो ये मेथड 3 दे दिया, ये मेथड 3 हो गया बस। ठीक है, अब सिंपली मैं क्या करूंगा, बटन के क्लिक पे मेथड, तीनों मेथड को कॉल करूंगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पर मेथड 1 कॉल किया आपने, सिमिलरली मेथड 2 और मेथड 3। ठीक है, 3 में मेथड कॉल करिए। तो देखो जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे मेथड 1 कॉल होगा, मेथड 1 के सारे आउटपुट आपके बाइंड हो जाएंगे लिस्ट में। फिर आपका 10 बार लूप इसका चलेगा, ये भी बाइंड करेगा, फिर 10 बार इसका चलेगा, ये भी बाइंड करेगा। रन करके देखना क्या होगा। जैसे देखो अभी कुछ नहीं है, इस पे जैसे क्लिक किया आपने, देखना जैसे बटन पे क्लिक करोगे क्या होगा। सबसे पहले देखो मेथड 1 चला है 1 से लेकर 10 तक, इसके सारे आइटम आ गए। फिर मेथड 2 चला है, फिर मेथड 3 चला है, तीनों मेथड चले हैं, तीनों मेथड के आइटम आपके बाइंड हुए हैं। लेकिन अभी देखो सिक्वेंशियल चल रहा है। ठीक है, अभी जो काम हो रहा है वो सिक्वेंशियल है, पहले एक हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे चलेगा। अभी आप जो काम हो रहा है ये इसको बोलते हैं सिंगल थ्रेडेड मॉडल। ये आपका सिंगल थ्रेडेड मॉडल, ठीक है, इसको सिंगल थ्रेडिंग बोलते हैं। अब मुझे मल्टी थ्रेडिंग में करना है कन्वर्ट, इसको मल्टी थ्रेडेड मॉडल में ले जाना है। तो मल्टी थ्रेडिंग में ले जाने के लिए इसको मैं मल्टी थ्रेडिंग ले जा सकता हूँ, लेकिन सिंगल थ्रेड मॉडल में प्रॉब्लम क्या है पहले वो देख लो। प्रॉब्लम क्या है इसमें, मान लो आपका मेथड 1 चल रहा था, ठीक है, मान लो मेथड 1 चल रहा था, लेकिन मान लो यहाँ पे मेथड 1 चलते हुए क्या हुआ, हमने कहा इफ आई इक्वल टू 6, आई की वैल्यू जब 6 हुई, ठीक है, तो मैंने एक नेम स्पेस लिया सिस्टम डॉट थ्रेडिंग, केवल रखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट थ्रेडिंग नेम स्पेस लेंगे। मैंने कहा अगर आई इक्वल टू 6 था तो मैंने इसको टाइम के लिए कुछ मान लो थ्रेड होल्ड कर दिया, सो थ्रेडिंग डॉट थ्रेड डॉट स्लीप दे दिया आपने 10 सेकंड के लिए।
मिली सेकंड टाइम देते हैं, 10 सेकंड का मैंने होल्ड दे दिया, मतलब जैसे आई की वैल्यू 6 होगी 10 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, वेट में चला जाएगा पूरा प्रोसेस आपका। तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, देखना, देख जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब देखो इसमें क्या हुआ, ये अभी कुछ आया नहीं है, ये 10 सेकंड के लिए वेट में चला जाएगा, जब तक 10 सेकंड इसके पूरे नहीं हो जाते ना तब तक ये कुछ देगा ही नहीं है, तो 10 सेकंड बाद रिकॉर्ड होता है। तो क्या हो गया, ये सिंगल थ्रेडेड में है। अब चूंकि देखो प्रॉब्लम जो था, जो वेट हुआ वो मेथड 1 में हुआ, लेकिन मेथड 2 मेथड 3 दोनों ही क्या हो गए आपका, होल्ड हो गए। किस वजह से, मेथड 1 की वजह से। सिंगल थ्रेडेड मॉडल में काम करेंगे तो अगर आपका एक मेथड में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से बाकी सारे आगे के मेथड उसी फ्लो में चले जाएंगे, उसी के साथ डील हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस कोड को अगर मुझे मल्टी थ्रेडिंग में चलाना होगा, ठीक है, अगर मल्टी थ्रेड मॉडल में चलाना होगा तो ये मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा कि अगर एक थ्रेड में कोई दिक्कत है उसकी वजह से दूसरे थ्रेड को कोई इशू या डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। बात समझ रही है, अगर एक थ्रेड में कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से दूसरे थ्रेड को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको हैंडल कर सकते हैं। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। अगर ये कोड मुझे मल्टी थ्रेडिंग में चलाना होगा, मैं क्या करूंगा, थ्रेड मान लो th1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे और आप इसमें देंगे अपना पैरामीटर, मतलब मेथड, अपनी अपनी मेथड इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। 3 थ्रेड बनाएंगे क्योंकि 3 मेथड, th2 th3, मेथड 1 मेथड 2 और मेथड ये 3 से आप कमेंट आउट करो, इसकी जरूरत है, ठीक है। मेथड 3 आपने दे दिया, अब आपको इन्हें स्टार्ट करना है, सिंपली आप मेथड को कॉल करने के लिए क्या करेंगे, th1 डॉट स्टार्ट, ठीक है। सिमिलरली th2 एंड th3 तीनों को क्या करिए, स्टार्ट करो, ठीक है। अब ये जो कोड चल रहा है, अभी ये जो सिंगल थ्रेडेड चल रहा था, अब ये चल रहा है मल्टी थ्रेडेड मॉडल में, ठीक है। तो इतना करने से क्या होगा, इतना करने से होगा ये कि जब आप इस पे एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखो क्या होगा एग्जैक्टली exactly, अच्छा ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, किसमें प्रॉब्लम आएगा, मल्टी थ्रेडेड में गया तो लिस्ट बॉक्स में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि लिस्ट बॉक्स का केस क्या है, लिस्ट बॉक्स आपका जो है जिगजैग नहीं कर सकता, जैसे वो बाइंड करता है वैसे बाइंड करेगा। लेकिन एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि अब आपका जो है मेथड वेट नहीं करेंगे, ठीक है, वो वेट नहीं करेंगे एक दूसरे का, जिसको जो मिलेगा वो पहले ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा, मतलब कोई भी मेथड कभी भी एग्जीक्यूट कर लेगा, उसकी वजह से दूसरे मेथड क्या होंगे, वेट या होल्ड में नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब वेटिंग और होल्डिंग इनका क्या हो गया, वो खत्म हो जाएगा। तो चूंकि ये क्या कह रहा है, देखो यही कह रहा है कंट्रोल लिस्ट बॉक्स 1 एक्सेस फ्रॉम थ्रेड अदर देन थ्रेड, मतलब ये दूसरे थ्रेड भी इसे यूज करने का प्रयास कर रहा है, तो लिस्ट बॉक्स से यूज नहीं करने देगा। बट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पर इनेबल हो गई है, जिसमें अब आपका सीक्वेंस नहीं रह गया है, मतलब अब कोई भी मेथड पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कम टाइम लेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो ज्यादा टाइम लेगा वो बाद में होगा। लेकिन अब किसी मेथड की वजह से कोई मेथड को वेट नहीं करना पड़ेगा, वेटिंग खत्म हो गई है यहाँ पर, मतलब होल्ड नहीं करना पड़ेगा किसी को कि इसकी वजह से उसको होल्ड करना पड़ रहा है या वेट करना पड़ रहा है, वो चीज इसमें नहीं हो रही है, ठीक है। इससे हमारा प्रोसेस परफॉर्मेंस बढ़ता है, लेकिन कुछ चीजों में इशू भी है, बट मेनली हमारा होता है परफॉर्मेंस को इनहेंस करने का टेक्निक है, परफॉर्मेंस इनहेंस की जाती है, इसलिए हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं। हालांकि ये चीज आप कंसोल में यूज करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 मेथड चला दिए, इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा है आपको, पता था कोई दिक्कत इसमें है नहीं, चलेगा। तो इसका बेसिक सा मतलब यही हो गया हमारे पास, ठीक है। मल्टी थ्रेड मॉडल में काम करने का मतलब होता है कि आप एक साथ मल्टीपल थ्रेड को एग्जीक्यूट कराने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं, एक साथ मल्टीपल थ्रेड को एग्जीक्यूट कराते हैं। अब जब एक साथ मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट कराएंगे तो सीक्वेंस आपके रिजल्ट का खत्म हो जाता है, सीक्वेंस नहीं रहता है, तो आप किसी भी सीक्वेंस में अपना डील कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर इसको मुझे कुछ डिफरेंट तरीके से डील करना हो तो मैं कैसे डील कर सकता हूँ, कैसे डील कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको लिस्ट बॉक्स में यहाँ से ऐड नहीं करूँगा, ये क्योंकि लिस्ट बॉक्स में यहाँ से ऐड करोगे तो दिक्कत करोगे।
आप एक ले लो इसमें एरे लिस्ट, ले लेता हूँ एरे लिस्ट, लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, इसमें ऐड करें, नेम स्पेस ऐड करो, सिस्टम डॉट कलेक्शंस, और आप ये जो आइटम है ना जो यहाँ ऐड कर रहे थे लिस्ट में, लिस्ट डॉट ऐड, और इस ऐड, पहले एक काम करते हैं, ऐड करके देखते हैं। सो लेट मी ऐड प्लस, प्लस आई, एड लिस्ट में ऐड करके देखते हैं, शायद ऐड हो जाएगा तो ठीक है तो ये भी कलेक्शन ही, पता नहीं, शायद ऐड हो जाए। टू, और ये हो गया 3, ठीक है, ये ऐड कर दिया मैंने। और इधर फिर मैंने क्या किया, चला के देखिए कोई एरर तो नहीं आ रहा है, एरर लिस्ट में ऐड हो रहा है, मतलब एरर लिस्ट में ऐड हो रहा है आइटम, कोई एरर नहीं आई। अब क्या करते हैं, इधर आते हैं और लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट, नहीं करेंगे, ऐड रेंज करेंगे। और ऐसा नहीं हुआ तो शायद आपको थ्रेड को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन करके करेंगे। प्रॉब्लम क्या है इसमें, अच्छा अच्छा, ये कह रहा है कि भैया ये जो है वो है, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक कोई बात नहीं। अरे अरे मतलब ओके, डालते हैं इसमें, देखो बिल्कुल लिस्ट में देखो ऐड हो गया, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ देखो सीक्वेंस नहीं रह गया है कुछ भी, ये देखो सीक्वेंस खत्म हो गया यहाँ पर। अब ये मल्टी थ्रेड मॉडल में काम कर रहा है, कोई पहले कोई बाद में सब चलेगा, लेकिन यहाँ सीक्वेंस आपका क्या हो गया है, पूरा खत्म हो गया। वैसा नहीं पहले पहला चलेगा फिर दूसरा चलेगा फिर तीसरा चलेगा, और यहाँ पर कोई भी पहले चल सकता है, कोई भी बाद में चल सकता है। यही होता है मल्टी थ्रेड मॉडल में काम। ठीक है, तो समझना देखो क्या है, यही आपका होता है मल्टी थ्रेडेड मॉडल में काम करने का टेक्निक।
कि जब आप मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो आपका थ्रेड का सीक्वेंस जो होता है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसमें ये होगा कि जो थ्रेड पहले चलना होगा पहले चल जाएगा, जो बाद में चलना होगा बाद में चल जाएगा। कोई भी आगे पीछे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा अपने पास, और उसके बाद वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। जब पहला मान लो, हो सकता है पहला आपका लास्ट में चले, दूसरा पहले चल जाए, हो सकता है तीसरा पहले चल जाए दूसरा बाद में चले, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, क्योंकि मल्टी थ्रेड मॉडल में सीपीयू अपने हिसाब से फिर डेटा मैनेज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यही होता है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। इससे क्या होता है कि हमारी कुछ चीजों का परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाता है, कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट मिलता है, वही आपका ये काम है। ठीक है, तो ये मल्टी थ्रेड मॉडल है, ये आपके इसके साथ ही आपका सी शार्प का टॉपिक खत्म होता है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। इसके बाद मैं आपको आज एसक्यूएल का नोट्स शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, नोट्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग एसक्यूएल थोड़ी बहुत बेसिक्स पढ़ना, ताकि मैं अगली क्लास में आपकी एसक्यूएल को स्टार्ट कर सकूं और आपको उसका जो प्रैक्टिकल है वो करा सकूं। ठीक है, तो एसक्यूएल का नोट्स में आज शेयर कर दूंगा, बाकी सी शार्प कोई दिक्कत है किसी को पूछ सकता है। कोई सर है? क्लास में कंप्लीट हो जाएगी एसक्यूएल सर? 3 से 4 क्लास, 2 वीकेंड ले लो। ओके सर। स्कूल के लिए 2 वीकेंड ले लो अपना, 2 वीकेंड में स्कूल कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है किसी को, कोई कंफ्यूजन है? थोड़ी बहुत विंडोज पे प्रैक्टिस करने लेना, अपना कुछ प्रोजेक्ट बनाकर, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना करके देख लो, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगी तो आइडिया रहेगा तो पता रहेगा, कभी अगर जरूरत पड़ी फ्यूचर में तो देख लोगे इसको। तो बिल्कुल ऐसा ना हो बिल्कुल पता नहीं विंडोज एप्लीकेशन, थोड़ी बहुत अवेयरनेस जरूर रखना है। तो सी सर शार्प यूज। दोनों दोनों एक ही है क्या, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और विंडोज एप्लीकेशन? हाँ, दोनों एक ही में बोल रहा हूँ, डेस्कटॉप बोलो विंडो बोलो, बात एक ही है। थोड़ा ये सर मुश्किल लग रहा था, शायद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो जाके क्लियर होगा। हाँ देखो, विंडोज एप्लीकेशन प्रैक्टिस वाले तो है ही, थोड़ी सी प्रैक्टिस छोटे छोटे चीज में बनाने का प्रयास करोगे, छोटा जैसे छोटा सा कैलकुलेटर बना लो, छोटा सा फिर इसमें स्कैनर बना लो, छोटा सा नोटपैड बना लो, छोटी छोटी चीज बनाओगे तो सीख जाओगे इसमें, 3-4 प्रोजेक्ट बना के। हालांकि विंडोज देखो रियल टाइम ही विंडो का भी मार्केट है नहीं, यूज होता नहीं कहीं पर, लेकिन मैं 1% के चांस के बता रहा हूँ कि अगर कहीं एक्सेप्शन में आपको जरूरत पड़ गई तो आपको थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए, तो आप उससे हैंडल कर सको। बाकी ऐसी जरूरत है नहीं, काम तो हमें वेब पे करना है, सीखना हमें वेब है, विंडो में सीखने थोड़ी ना है, हमारा टारगेट टारगेट ये है ही नहीं कि हम विंडो सीखेंगे। ठीक है, तो अभी अगली इस क्लास से हम लोग एसक्यूएल स्टार्ट कर देंगे, मैं एसक्यूएल का नोट शेयर कर दे रहा हूँ मैम को, आपको शेयर कर दूंगा, और फिर ओके हम सर। लोग एसक्यूएल पढ़ेंगे, और एसक्यूएल के बाद फिर अपना डेवलपमेंट सीधा सीधा। तो 2 वीकेंड अभी आपको डेटाबेस पे फोकस करना है, उसके बाद फिर आपको डेवलपमेंट पे आ जाना है इमीडिएट। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में तो आगे आज बात वाला भी करेंगे। नोट शेयर कर क्या दीजिएगा सर। बाइंड अप है हमारा? हाँ? आज वाला नोट्स भी शेयर कर दीजिएगा सर। ठीक है, तो आज सी शार्प का हमारा बाइंड आज को नोट्स पे कुछ ऐड किया मैंने? यस सर, थोड़ा बहुत है। नहीं, कुछ तो है ही नहीं। डेलीगेट तो कल ही बताया था, ये तो कल ही ऐड किया था, आज तो कुछ किए नहीं इसमें। इवेंट और मल्टी थ्रेडिंग का था, तो इवेंट मल्टी थ्रेडिंग मैंने प्रैक्टिकल बता दिया, उसी पे प्रोजेक्ट पे ही करा दिया है। ओके ओके सर, नो इशू। ठीक है, एसक्यूएल का नोट्स में शेयर कर रहा हूँ, उससे तुम लोग अपना एसक्यूएल पढ़ो। देखो, इवेंट डेलीगेट का एक कॉन्सेप्ट रखना, ऐसा नहीं है ये जो अपना मल्टी थ्रेडिंग है, डेलीगेट इवेंट है, ये सब यूज होता है, बहुत कम यूज होते हैं। बस इंटरव्यू वगैरह कहीं देना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट में रखना दिमाग में, कैसे क्या बताना है। बाकी तो यूज लेवल पे ये सब नहीं है, यूज लेवल पे आप एसक्यूएल पे आ जाओ और एसक्यूएल को अच्छे से करो, जो ओके रियल सर। टाइम यूज। ठीक है, चलो ठीक। ओके ठीक सर। है।